शिमला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, शिमला के रिज मैदान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रिज मैदान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। शिमला का रिज, जो कि यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है और पर्यटकों की भीड़ यहाँ पर जमा रहती है, उसे बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसको लेकर शिमला में अलर्ट जारी कर दिया गया। आपको बता दें, क्रिसमस नए साल को लेकर यहां पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है। स्निफर डॉग स्क्वाड ने रिज मैदान का दौरा किया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शिमला के रिज मैदान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि शिमला के रिज मैदान को खाली करा दिया गया है। ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या है ताजा जानकारी? देखिए दीपशिखा, आज लगभग 7:30-8 बजे के करीब शिमला का रिज मैदान अमूमन नए साल के जश्न के मौके पर भारी भीड़ के साथ उमड़ा रहता है। उसे यकायक जिला प्रशासन ने बिल्कुल खाली कराना शुरू किया और तब शुरुआती तौर पर यह बात कही जा रही थी कि कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने के नियमों की वजह से इसको खाली कराया जा रहा है। लेकिन अब खबरें अभी तक के पास वो पत्र मौजूद है जिसमें एडीजीपी सीआईडी शिमला की तरफ से एसपी शिमला को एक सूचित किया गया था कि किसी व्यक्ति के द्वारा शिमला में बॉम्ब रखा जाना, रिज के शिमला मैदान पर जो ये है ऐतिहासिक मैदान है, यहाँ पर बॉम्ब रखा जा सकता है। ये सूचना जो है पुलिस प्रशासन के खुफिया तंत्र की तरफ से जब शिमला पुलिस को मिली, तो उसके बाद ये यकायक एकदम से इस रिज को खाली जरूर कराया गया। लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस के कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हमारे पास वो कॉपी है जिसमें इस तरह की सूचना के बाद प्रशासन ने एक कदम उठाया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर दीपशिखा भी यही बताया जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से एक भारी भीड़ जो उमड़ी थी, उनको छांटने के लिए ही रिज को खाली कराया गया। फिलहाल इस पत्र के अंदर कई बातें हैं जिसमें यह कहा गया है कि इस तरह की सूचना पंजाब से हिमाचल प्रदेश के सीआईडी विंग को मिली थी और उसने शिमला जिला पुलिस को इसके बारे में सूचित किया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। स्निफर डॉग और बॉम्ब स्क्वाड भी रिज मैदान पर जब ये खाली करा लिया गया, वो भी वहां पर दिखाई दिए और ऐसे में अफरा तफरी का एक माहौल साथ में जरूर दिखाई दिया। लोग ये नहीं समझ पाते कि उनको क्यों वापस लौटाया गया है, लेकिन इस बॉम्ब स्क्वाड की बॉम्ब के खतरे की अलर्ट की वजह से शिमला के रिज मैदान को अभी बिल्कुल खाली करा दिया गया है और सूनापन जो है वो शिमला के रिज मैदान पर जरूर दिखाई दे रहा है। एक बात और इसको लेकर दीपशिखा कही जा रही है कि ये जो बॉम्ब से उड़ाने की जो धमकी मिली है, इसमें शिमला के रेलवे स्टेशन, शिमला के होटल, शिमला के गुरुद्वारा, शिमला का ये जो मस्जिदें हैं, इन सभी जगह पुलिस को कड़ी निगरानी रखने की बात कही गई है। तो अभी फिलहाल जो जिलाधीश आदित्य नेगी है, उनसे जब हमने संपर्क साधने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ आधिकारिक तौर पर इतना कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को टूटने की वजह से हम इस भीड़ की छटनी कर रहे हैं। लेकिन वो पत्र आने के बाद इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि ये बॉम्ब के खतरे को देखते हुए भी एक उठाया गया कदम है और उसके बाद शिमला का जो रिज मैदान है वो सुनसान है। अलर्ट पर शिमला पुलिस है और अब ये तहकीकात की जा रही है कि इस तरह की संभावनाएं, जो सूचना उनको मिली है, उसको किस तरह से आगे बढ़कर सतर्कता से आगे बढ़ा जाएगा। फिलहाल अभी तक इतनी खबर हमारे पास मिली है दीपशिखा, लेकिन सुनसान रिज मैदान हो चुका है। बिल्कुल अरुण, और देखिए नए साल में जब बहुत से पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं बहुत सी उम्मीदों के साथ, शायद ही ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब शिमला का रिज मैदान यूं नए साल के अवसर पर इस तरीके से खाली करा दिया गया हो। बिल्कुल दीपशिखा, देखिए जितना हम लोगों का पत्रकारिता का जीवन रहा है, इससे पहले कभी इस तरह की खबर राजधानी शिमला के भीतर नहीं दिखाई दी है और खास तौर पर नए साल के जश्न को मनाने के मौके के ऊपर। लेकिन ये एक पुख्ता सूत के ऊपर जो एक खुफिया एजेंसी के तौर पर सीआईडी शिमला विंग को इस बाबत सूचना मिली और उसको आगे जिला शिमला पुलिस के आगे जब दिया गया तो उसके बाद ये कदम उठाया गया है। शिमला राजधानी के अंदर दीपशिखा, आप भी जानते ही हैं,
हजारों की संख्या में पड़ोसी राज्यों से नया साल मनाने का जश्न मनाने के लिए जी। लोग आते हैं और एक बर्फबारी की देखने की उम्मीद भी इसके साथ उनकी रहती है। लोग आए थे, भीड़ जमा थी, शाम के वक्त पे भी काफी भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, इस खबर के आने के बाद पुलिस हरकत में आई और रिज को यकायक खाली करा ले गया। लोग हैरान थे, काफी वक्त तक ये साफ नहीं हो पा रहा था कि आखिर लोगों को क्यों वापस भेजा जा रहा है और आधिकारिक तौर पर भी यही बताया जा रहा था कि कोरोना प्रोटोकॉल को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है उसकी वजह से ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की एक असल वजह दूसरी रही है, जिस पर अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन या अधिकारियों की चुप्पी बनी है। आगे अब इस मामले के ऊपर किस तरह कब आधिकारिक पुष्टि होती है, ये समय आने वाला जो सुबह है शायद उस वक्त पर या आधिकारिक तौर पर जब कहा जाएगा तब इस बात को साफ किया जा सकता है। लेकिन वो पत्र हमारे पास है, खबरें अभी तक के पास है, जिसमें बॉम्ब के प्लांट किए जाने की एक खबर जो खुफिया तंत्र से मिली थी, उसके बाद ही इस तरह के कदम उठाए गए हैं। दीपशिखा। बिल्कुल अरुण, देखिए इस समय क्योंकि पर्यटक यहाँ पर पहुंचने का उनका सिलसिला लगातार जारी रहता है, इस बीच ऐसी खबर का आ जाना वाकई हैरान कर देता है। शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक तरफ आप वो लेटर देख सकते हैं, दूसरी तरफ इस समय आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जो शिमला का रिज मैदान है वो सुनसान पड़ा है।